हस उपदेश कान के समीप का बाल श्वेत हो गया है। महाराज आज के समय में ये चौपाई घटित बिल्कुल नहीं होती है। अब तो छोटे छोटे बच्चों के भी बाल पकने लगे हैं। और देखिए हमारे गणपति जी छत्तीसगढ़ से आए हैं, मार बाल रंग रंग करके भूतपूर्व जवान बन गए हैं। हाँ होना भी चाहिए। अब पहले के लोग जैसे तैसे रहते थे, अब तो न, अब चाहे सब लोग महाराज, हम देखे एक दादाजी की बतीसी गायब थी तो मुंह में एक भी दांत नहीं थे। एक दिन उनको गन्ना खाते हुए देखा तो मैं बड़ा आश्चर्यचकित हो गया। मतलब मैंने कहा कि गन्ना कैसे खा रहे हैं, तो उन्होंने थोड़ी देर के बाद अपना दांत निकाल करके देखिए ये पूरी बतीसी। विज्ञान आगे बढ़ गया, अच्छी बात। लेकिन महाराज दशरथ ने विचार किया, अर्थ इसका है क्या क्योंकि समय भी हो गया है, जिम्मेदार भी अब राम जी हो गए हैं, युवराज पद देना चाहिए। मंत्री सुमंत्र जी को बुला करके गुरुदेव से भी निवेदन किया, वशिष्ठ जी की आज्ञा हो। गुरुदेव तो ऐसा मन में मनोरथ है। गुरुदेव बड़े प्रसन्न हुए। गुरुजी ने कहा कि इसके लिए राम के अभिषेक के लिए किसी प्रकार के मुहूर्त की आवश्यकता नहीं। और एक बात बताएं, कई लोग कथा वार्ता का, जैसे कथा की बात करते हैं, भगवान के चरित्र, भगवान के यश के लिए किसी भी मुहूर्त की जरूरत नहीं। प्रभु राम का चरित्र है, जिस दिन से शुरू हो जाए वही शुभ मुहूर्त है। महाराज जिस दिन राम का अभिषेक हो वही सबसे बढ़िया दिन। इसलिए मंत्री को आदेश दे दिया कि बस तैयारी करिए। और अयोध्या में गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा हो गई। मंत्री सब अष्टमंत्री हैं, सब तैयारी करने लगे हैं। अच्छा, इसके पूर्व की कथा है कि श्री भरत जी महाराज के श्री मामा श्री हैं, नाम है युधाजित। वो आए, बहुत दिन से भरत ननिहाल नहीं गए थे, तो दोनों भाइयों को लिवा ले गए। और इधर अभिषेक की चर्चा हो गई पूरी। वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी कि सारे तैयारी कर ली जाए, पूजन की सारी वस्तु, जितने भारत में जितनी पवित्र तीर्थ है वहां का तीर्थ जल लाया जाए, समस्त नदियों का जल एकत्रित किया जाए, आकाश गंगा का जल, सप्त समुद्र का जल, जितनी सुंदर सुंदर औषधियां हैं जो प्रयोग में, वो सारी औषधियों को। और आज से ही अयोध्या वासी सब संयम करके, और ये उत्सव का आनंद विवाह के साथ बाद। अब ये दूसरा उत्सव अयोध्या में है। गुरुदेव से कहा दशरथ जी ने कि थोड़ा राम जी को कुछ सिख दे जाइए। श्री गुरु वशिष्ठ जी जब श्री राम जी के यहाँ पधारे हैं मेरे सज्जनों, आहा ये दृश्य, भगवान श्री राम उस समय पूजा कर रहे थे, पता चला गुरुदेव आए हैं द्वार पर आकर के, और गुरुदेव को प्रणाम किया, आगवानी की है। गुरुदेव पधारे हैं और राम जी कहने लगे कि गुरुदेव, सेवक सदन स्वामी आगमनो, मंगल मूल अमंगल दम। इसलिए आपकी कृपा गुरुदेव, क्या आज्ञा है? राम करूं सब संयम आ जाओ। आज से राम संयम कर लो, ठीक है गुरुदेव की जो आज्ञा। लेकिन गुरुदेव एक बात हमको समझ में नहीं, अब आपसे ही पूछ रहे हैं गुरुदेव, बताइए कि हम चारों भाई जन्मे एक संग सब भाई, भोजन शयन केली लड़काए, सारे संस्कार जन्म से लेकर के अब तक सब एक साथ हुआ, पर विमल वंश यह अनुचित एको बंधु विहाय पड़ी। और भाइयों को छोड़ करके हमारे राजा में और संतों में यही रीति है हमारी कि एक को ही राज्य मिलना है। इसलिए गुरुदेव वशिष्ठ जी ने कहा कि कोई बात नहीं राम, जो विधाता चाहेंगे वही होगा, तुम जो करना है कर्तव्य करो। गुरुदेव वहां से प्रस्थान किए। यहां कल राज्याभिषेक, युवराज पद की बड़ी तैयारी चल रही है, अभिषेक की तैयारी चल रही है। सब अयोध्यावासी बड़े प्रसन्न हैं, सबके मन का ये मनोरथ पूर्ण होने वाला। देवता दुखी हो गए,
देवताओं ने मीटिंग बुलाई, विचार किया कि यदि राम राजा बन गए, अयोध्या में उनका अभिषेक हो गया, तो फिर उनका जो अवतार का कारण है वो पूर्ण हो नहीं पाएगा। सरस्वती को बुला करके मति फेरने की आज्ञा दी। सरस्वती आई तो सरस्वती एक बात अच्छे से जानती है कि अयोध्या में जिसने सरजू जल पिया है महाराज जी, जो अयोध्या वासी है उसकी मति कौन फेर सकता है, किसी में क्षमता नहीं। इसलिए बहुत बारीकी से सरस्वती ने नजर रखा, विचार किया, तो पूरी अयोध्या में केवल कौन है, नाम मंथरा मंदमती चेरी गए कई के अजस पिटारी ताही करी गई गिरा। पिटारी गिफ्ट में लेके आई थी अजस रूपी वो महाराज मंथरा की बुद्धि, क्योंकि ये मंथरा जो है दासी, ये दहेज में आई थी साथ में, इसलिए महाराज दहेज में आई थी, इसलिए इसकी मति फेर दी गई है। संवाद तो बहुत प्रिय है और आप जानते हैं त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भागम दैवो न जानाति कुतो मनुष्य। जय हो। स्त्री का चरित्र जान पाना बहुत कठिन है। मंथरा जाकर के ऐसी भाव भंगिमा करती है कि मेरे सजनों, कई को जब ये समाचार सुनाती, कह रही तू तो कुछ जानती नहीं है, आजकल अयोध्या में बहुत कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है? तुम तो केवल सोती खाती और कुछ मतलब नहीं। तुम जानती हो दशरथ तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, ऐसा तुम कहती हो, लेकिन हम तो यही जानते हैं दशरथ तुमसे छल कर रहे हैं। क्या हुआ बताओ तो सही। बोले कि कल राम को युवराज पद दिया जा रहा है और उसकी धूमधाम से 15 दिन से तैयारी चल रही है। एकदम कई प्रसन्न होकर के स्वर्णहार निकाल करके मंथरा को दे दिया। कहा ये तो तुमने मेरे मन की बात बता दी। बोले कि ये बात तो तुमको लग रहा है और तुम आने वाले जीवन के संकट को तुम देख नहीं पा रही हो। अब ऐसी देखो मंथरा जैसी स्त्री मिल जाए। कई बार श्री राजेंद्र दास जी महाराज मलुक पीठाधीश्वर एक दृष्टांत सुनाया करते थे महाराज जी कि कई बार बड़े बड़े विद्वानों की भी मति मूर्खों की संगति से प्रभावित हो जाती है। एक पंडित जी सत्यनारायण कथा करके बता रहे थे कि एक जजमान के पास कुछ नहीं था तो एक छोटा सा वो बकरे को भेंट कर दिया। 3 ठग उसके पीछे लग गए कि वो बकरे को कैसे प्राप्त किया जाए। तो पंडित जी हैं भाई, विद्वान हैं, सब जानते हैं। 3 अलग अलग गांव में, जिस गांव के थे 3 गांव उस मार्ग में लगते थे जहां से कथा करके पंडित जी तीनों मंत्रणा करके ठग लग गए। अब पंडित जी उसको कंधे पर रख करके, भाई दक्षिणा मिले तो पंडित तो जानते दक्षिणा कैसे छोड़ा जाए, तो इसलिए उसको उठा करके ला रहे थे। अब वो ठगों ने देखा अरे ये घोर कलयुग आ गया, पंडित जी और कुछ नहीं मिला, इसी बकरे को ला रहे हैं, फेंकिए। अरे नहीं जजमान ने दिया, कोई बात नहीं। दूसरा गया दूसरा गांव में, अरे पंडित जी अब तो घोर हो गया, आप कहां ये कुत्ता लेकर के घूम रहे हैं, ये कुत्ता। अब पंडित जी ने पूरा लक्षण सब बताए और प्रतिपादित किया कि नहीं है बकरा ही, और उस ठग ने कहा नहीं कुत्ता है। महाराज ऐसे करते करते जब तीसरे ठग ने कहा कि नहीं पंडित जी एक तो घोर हो गया, अब तो पूजा पाठ कराना बेकार, ये कुत्ते को लेकर के। उसने कहा कि क्यों? तो पंडित जी को लगा 1 झूठ बोलेगा 2 झूठ बोलेगा, सब झूठे ही थोड़े बोलेगा। उस ठग ने कहा कि पंडित जी इस देश का कुत्ता इसी कलर का ऐसा ही होता है। अब वो विद्वान थे लेकिन उनकी मति जो है महाराज डोल गई, उसको फेंक दिया, वो लेकर के जय सिया राम कर गए। तो बड़े बड़े की मति कुसंग, इसीलिए कहा कि को न कुसंगति पाई न साई, को न कुसंगति पाई न साई, को न कुसंगति रही न नीच मते चतुराई, रही न नीच मते चतुराई, को न कुसंगति पाई न साई, को न कुसंगति। विधि बस
कुसंगत पर ही हनि मनि सम निज गुण अनुसर हनि मनि सम निज गुण अनुसर हनि मनि सम निज अनुसर हनि मनि सम निज हनि सम हनि मनि सम निज। इसलिए मंथरा का वो जो प्रभाव था कि तुम जान नहीं पा रही हो, तुम्हें तो खटिया मचिया ही प्रिय है, और राजा थोड़े मधुर बोल देते हैं उसी में। ऐसी वाणी बाद में कई ने बहुत डांटा, कहा कि देखो ऐसी दोबारा अगर बोलेंगे तो जीव न खींच लूंगी। पर ऐसा चरित्र हो कि वो कुसंग में कई आ गई, और बाद में कई को लगने लगा कि कहीं ऐसा कहीं ऐसा ना हो कि ये जो कह रही है वही सत्य है। अच्छा बताओ। फिर तो धीरे धीरे महाराज सबसे पहले घर भ्रष्ट करने में ये दूसरे लोग, जब घर में सौतिया डाह की एक से एक कद्रू बनत ही दिन न दुखा तुम्हें कौशल्या दे। ऐसा कि जब कौशल्या राजमाता बनेगी तो सबसे पहले अत्याचार तुम पर ही करेगी। कई बोली कि देखो बहन, मैं मर जाऊंगी, मैं के चली जाऊंगी, लेकिन मैं कौशल्या की इस दुर्व्यवहार को सहन न कर पाऊंगी। अरे लक्ष्मण तो राम का लघुआ भगुआ है, उसका क्या। अब तो ऐसा कह करके तो अब करना क्या चाहिए। कहा कि तुम कथा सुनाते थे ना कि 2 वरदान वाला, वो कभी देवासुर संग्राम में गई और दशरथ जी के रथ के पहिए का जो धूरा था वो निकल रहा था, और उस समय रण जो है एकदम रोमांचकारी युद्ध एकदम अपने निर्णायक मोड़ पर था। यदि दशरथ जी महाराज थोड़ा भी चूकते तो हो सकता है कि दशरथ जी का प्राण भी जा सकता था। कई साथ में गई थी, देखा कई ने अपने हाथ को लगा करके और रथ के पहिए को पूरा हाथ रक्त रंजित हो गया, लेकिन वो एकदम छत्राणी है ना, सहन करने की अद्भुत क्षमता है। और जब रणभूमि से बचा करके लाया, राजा ने जब देखा प्रसन्न होकर के, तुमने हमें आज जीवन दान दिया है इसलिए हम प्रसन्न हैं, वरदान मांगो। 2 वरदान के लिए वही थाती के रूप में है, इसलिए ऐसा करो। सबसे बड़ी बात है कि तुम जाओ कोप भवन बिना देरी किए, क्योंकि आज कल का ही दिन है, कल सुबह, और अभी संध्या का समय होने वाला है, इसलिए जाओ कोप भवन में जाकर के। लेकिन ध्यान देना, ये पुरुष लोग ना कभी चक्कर गच्चा दे जाते, कहेंगे कि हाँ हम ये कर देंगे और बाद में पलट जाएंगे। इसलिए दशरथ जी पर, ये पुरुष पर विश्वास करना मुश्किल है। इसलिए जब राम का शपथ सौगंध खा लिया, क्योंकि राम से वो बहुत प्रेम करते हैं, कभी राम की झूठी कसम वो नहीं खा सकते, इसलिए ऐसा करना। ऐसा सिखा पढ़ा करके विष घोल करके भेजी है। कई कि पक्की गुरु बन गई है मंथरा। और महाराज कई बोली कि ठीक है, यदि मैं महारानी बन गई ना, राजमाता में बन गई, महारानी तो हूँ, राजमाता में बन गई, और भरत मेरा राजा बन गया, तो तुमको भी कोई बड़ा पद जरूर देंगे। हाँ जरूर। अब महाराज कई गई है कोप भवन में। सबसे पहले अपने जितने सौंदर्य के जितने श्रृंगार थे सब खोल खार के फेंक दिया। कपड़े जो थे बढ़िया सुंदर पहने हुए थे वो भी खोल करके फेंक दिया, और उसमें काला कपड़ा पहन करके, और वहां बाल सब खोल खाल करके श्रृंगार बिगाड़ करके जा करके और एकदम कोप भवन में लेट गई है। दशरथ जी महाराज सायंकाल का समय है, जब आए हैं पूछा है तो पता चला कि कई कोप भवन में है। लेकिन कोप भवन का आज दशरथ जी के पैर कोप भवन सुनी सकू चेउरा, कोप भवन सुनी चेउरा, भय बस परई न सुरपति बसई बाहुबल जाके, नरपति सकल रहि रुता।
सो सुनीति रिस गयो सुखाई, देखो काम प्रताप बढ़ाई, देखो काम प्रताप बढ़ाई, देखो काम प्रताप बढ़ाई। गोप भवन का सुनना था कि महाराज एकदम संकुचित हो गए और फिर जब गए हैं भय के बस के मारे आगे पैर नहीं बढ़ पा रहा है। जाकर के कई को ऐसा कभी कई नहीं की, आज तक कई कभी रूठी भी नहीं थी। आज ये ऐसी दशा देख करके जाकर के जो ही कंधे पर हाथ रखा झटक दी और ऐसा श्वास छोड़ने लगी है। कहा कि अब तो ऐसे राजा दशरथ जी ने कहा कि क्या हो गया, कहे हे तुरानी रिसानी परसद पानी पति ही निवारई, मानव सरोस भूंग भामनी विषम भाती। ऐसी नागिन की तरह झटक रही है। और महाराज बार बार राजा दशरथ सुमुखी सुलोचनी पिकबैनी गजगामनी बड़ा विशेषण लगा करके मनाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, मानी नहीं है। अरे देवी बताओ किसको मैं, किस राजा को मैं रंक कर दूं, मैं चक्रवर्ती हूं, किस रंक को मैं राजा बना दूं ये बताओ। इस प्रकार से बार बार। अच्छा एक बात बताओ, क्या चाहिए बताओ, सीधी सीधी बात। कई ने तमक करके कहा कि आज तक आप क्या किए, हमारे लिए कुछ किए? कभी घुमाने ले गए, कभी शौक से गए कहीं कि चलो पति पत्नी घूमते हैं, लाए घर में राम महारानी बना करके, कहने को तो महारानी लेकिन नौकरानी जैसी स्थिति आपने हमारी कर दी। अरे ऐसी बात नहीं। कई क्या चाहिए बताओ। अब आप देते नहीं हैं तो हम क्या करें। देखो मैं भूल गया, कुछ बात हो तो बताओ। दो, अगर दो का क्या चार मान लो। देखो राजकाज है, इतना तमाम जाल जंजाल है, भूल जाते हैं। कहा कि नहीं। फिर दशरथ जी ने कहा रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाऊं बर बचन जाई, प्राण जाऊं बर बचन जाई। रघुकुल की रीति है, तेही पर राम शपथ करी आए। राम जी का सौगंध खा लिया। महाराज ने कहा कि नहीं, मैं राम के सच्ची सौगंध खा करके कहता हूं, जो तुम मांगोगे हम वही देंगे। इतना कहना था। फिर तो कई अपने असली स्वरूप में आ गई। भूप मनोरथ सुभग बना सुख सुविहंग समाज, भिल्ल निज मिछाड़न चहत वचन भयंकर बाज। महाराज ऐसा कहा कि सुनहु प्राण प्रिय। गोस्वामी जी का साहित्य देखिए और गोस्वामी जी का संकेत समझिए। प्राण लेना चाहती है इसलिए आज प्राण प्रिय कहा। संतों ने भाव दिया। सुनहो प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बार भरतरी टीका। सुनहो प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बार भरतरी टीका। मांगो दोसर बढ़कर जोरी, हे मांगो दोसर बढ़कर जोरी। पूरवहुनाथ वहुनाथ मनोरथ मोरी। सुनहो प्राण प्रिय भावत जी का, सुनहो प्राण प्रिय भावत जी का। प्रथम पर भरत को राज्य, कोई बात नहीं देवी ले लो, कोई दिक्कत वाली बात है। राम राज्य के भूखे नहीं। लेकिन दूसरा वर मांगा, तापस बेस विषेखियु
14 बरिस राम बनवास। बस 14 वर्ष के लिए तपस्वी वेश धारण करके उदासीन बन करके राम वन को जाए। और महाराज किसी भी पहलू का एक सिक्के का दो हेड टेल बोलते हैं। यहाँ जो ही सुने मृदु वचन भूप ही असुकु। वचन तो मृदु है लेकिन हृदय में शोक। राजा दशरथ मूर्छित हो गए। थोड़ी देर के बाद पुनः उठे हैं, संभाले हैं और माथे पर हाथ रख करके दोनों नेत्र, और उसके बाद क्या हो गया। बहुत प्रकार के देवी कबरे अवसर का भयो गयो नारी विश्वास। स्त्री पर कैसे विश्वास किया जाए। कई देखिए कई क्या जवाब दे। अरे महाराज आपने हमसे शादी की, आपने हमसे शादी की है और हमें मोल खरीद करके नहीं लाए। आने हो मोल बेसाही के मोही। क्या मुझे मोल खरीद करके लाए हैं? क्या भरत आपका पुत्र नहीं है, जो आप सुन करके ऐसे बाण के समान आपको मेरे वचन लग रहे हैं। पहले तो सत्य सत्य कहते थे, अब देने में अब सकुचा रहे हैं। और देखिए एक बहुत पते की बात जो आप लोग को शायद बहुत कम पता हो, आज कल का दिन है, जो राम जी के अभिषेक का दिन रखा गया, जानते कौन सा दिन है? वो रामनवमी का दिन है महाराज। राम जी का 24 वर्ष पूरा हो गया है। कल राम जी का जन्मदिन मनना है और जन्मदिन के अवसर पर ही सोचा कि चलो जन्मदिन भी राम जी का मन जाएगा और साथ साथ में अभिषेक का भी कार्यक्रम होगा। और आज कई ने जब ऐसा किया है महाराज, फिर तो क्या दशरथ जी की ऐसी दुर्दशा। दशरथ जी ने बहुत प्रकार से समझाए हैं, किसी प्रकार से कई मानने को तैयार नहीं है और बहुत कटु वचन है। मैं ज्यादा व्याख्या न करूं। और महाराज उसके बाद आज पूरी रात्रि की बात है, पूरा रात बीत गया है। पूरे अयोध्यावासी आज बड़े आनंद से ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके सब राज दरबार पर प्रतीक्षा में रहते हैं। आज तो अभिषेक का दिन है, खूब खुशी का दिन है, खूब आनंद ढोल नगाड़े बज रहे हैं। लेकिन देखते देखते सूर्योदय हो गया, लेकिन अभी तक महाराज का दर्शन नहीं हुआ। महाराज का दर्शन नहीं हुआ है महाराज। फिर तो पचले पर भूप नित जागा, आज हमें बड़ा अचरज लागा। सुमंत्र जी को भेजा, सुमंत्र जी जाकर के जगाइए। सुमंत्र जी गए हैं और जाकर के जब सुमंत्र जी ने देखा, अरे राम राम, कोप भुवन में जाकर के दशरथ जी का दर्शन किया है, प्रणाम जय हो करके प्रणाम किया, पर कुछ बोलने का हिम्मत नहीं हो पाया। सुमंत्र जी उठा न पाए। कई ने सीधा एक ही बात कहा। कई बोली कि महाराज थोड़े शोकग्रस्त हैं, जाइए राम को बुला करके ले आइए। तुरंत राजा के रुख को जान करके भी और बुलाने के लिए चल पड़े हैं। राम जी को आकर के सूचना दी है। तुरंत अपने पिताजी के पास, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में संध्या बंदन कर रहे थे, उसी वेश में राम जी उठ करके चल पड़े हैं। लोग देख करके सोच में पड़ गए कि अरे जिस राजकुमार के आगे पीछे छत्र चबर सेना चलना चाहिए वो कुछ भी नहीं है। फिर तो महाराज लगता है कुछ होने वाला है। धीरे धीरे बात फैल गई है, अयोध्या के सारे लोग रुदन करने लगे हैं। अब तो महाराज बहुत प्रकार की बातें यहाँ पे संवाद है। श्री राम ने जाकर के पिताश्री को प्रणाम किया है। कई ने कहा कि देखो राम, तुम्हारे पिता थोड़े ही बात के लिए दुखी हो रहे हैं। जब भरत को राज्य की बात मान, इसलिए भरत को मैंने राज्य की याचना की, भरत के लिए तुम्हारे लिए मैंने वन की याचना की। तो आप विश्वास मानो कि यही ब्रह्म का पहचान है, यही प्रभु राम का पहचान है कि अपनी माँ के इस वचन को सुनकर के प्रसन्नताम यान गताभिषेक तस्था न ममले वनवास मुख। अभिषेक होने की तैयारी जो चल रही उसमें खुश नहीं हुए थे राम जी, और आज वनवास की बात सुनकर के दुख ही नहीं हुए। एक भाव से सदा विराजमान है। इसलिए फिर पिताजी से कहा कि पिताजी मैं बेटा हूं, और एक पुत्र के रहते अगर माता पिता दुखी हो तो वो पुत्र भी नरक में जाता है।
अरे हमारे वंशज देखिए, शिवी दधीची हरिचंदन रेसा, हमारे वंशज के लोग भी और बड़े बड़े लोग धर्म करने के लिए कितना परिश्रम किए। शिवी महाराज ने अपने पूरे शरीर के मांस को काट करके कबूतर को खिला दिया। दधीची ने तो पूरा शरीर का दान ही कर दिया। हरिश्चंद्र ने डोम के यहाँ काम किया, क्या क्या नहीं किया, पर आज वो धर्म मेरे पास स्वतः चल करके आया है, इसलिए मेरा सौभाग्य है। पिताजी आप चिंता मत करिए, आज्ञा दीजिए महाराज। उसके बाद तो मेरे सजनों राम जी वहां से अब वहां से आते हैं। जब चलने लगे मैया कैकेयी से कहा कि माँ आज आप ही मेरी जननी है। सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो भी तुम्हारा वचन अनुराग। जननी कहा क्योंकि राम का एक दूसरा जन्म होने वाला है। राम यदि वन को न जाते तो राम बन न जाते। आज जो राम पूरी दुनिया में राम राम हो रही है, वो बन न जाते तो कहां से बनते। इसलिए उसके बाद महाराज फिर तो कैकेयी ने कहा है, राम जी ने अपना सौभाग्य माना है। फिर वहां से अपनी मां के पास आकर के आज्ञा लेने के लिए चलते हैं। कैकेयी भी थोड़ी क्रुद्ध हो गई है कि यदि कल सुबह, जिद है ना, बलकल वस्त्र आदि ला करके दे दिए, राम पहनने लगे। लक्ष्मण को पता चला, वो भी जाकर के राम जी के सामने व्याकुल होकर के वन चलने की आज्ञा मांगते हैं। राम जी समझाते हैं। अब हमने आपको कहा था एक दिन की राम जी सामान्य धर्म का पालन करते हैं, पर श्री लक्ष्मण लाल जी विशेष धर्म। राम जी ने कहा कि भैया लक्ष्मण तुम यहीं रहो। भगवान के वचन को लक्ष्मण जी को मानना चाहिए। यदि आज लक्ष्मण जी प्रभु राम के वचन मान लेते तो लक्ष्मण जी भी सामान्य धर्म ही पालन करते, लेकिन आज लक्ष्मण जी ने भैया के वचन को नहीं माना। कहा नहीं आपकी बात। राम जी ने कहा जासु राज्य प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। ये प्रजा दुखी हो जाएगी, भैया रह जाओ। बोले नहीं हम कुछ नहीं, माता पिता कुछ जानते नहीं, आपके अलावा हम कुछ जानते नहीं, बस सीधी सीधी बात। अब आप विचार करिए, यदि आज्ञाकारी अगर कहा जाए तो उसको तो रहना चाहिए। राम जी आदेश दे रहे हैं फिर भी नहीं रहे। उसके बाद श्री किशोरी जी को सुनाई पड़ा, वो भी व्याकुल हो गई हैं राम जी से महाराज चलने की, लेकिन राम जी मना करते हैं। कहते हैं कि देखो जो बंदर की छवि देख करके, तस्वीर देख करके जो डर जाती थी, वो कैसे खाली पैर जंगल में साथ में चलेगी। देखो कभी यहाँ रहना, कभी आप जनकपुर चले जाना, जहां मन लगे। किशोरी जी कहती हैं कि प्रभु एक बात सुन लीजिए, यदि आप हमको न लेके जाएंगे तो सुन लीजिए। जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी। एक स्त्री जीवन का अस्तित्व बिना पति के नहीं। पति का साथ मिले न तो स्त्री में बहुत हिम्मत ताकत हर तरह से रहता है। आप जैसे रखेंगे हम उस जंगल में। और सास ससुर की बात कर रहे हैं, बंदेवी बनदेव उदारा करिए सास ससुर संसारा। बंदेव बंदेवी ही हमारे सास ससुर हो जाएंगे, जीव जंतु जो हो जाएंगे वो परिजन के समान हो जाएंगे। महाराज राम जी ने उन्हें भी स्वीकृति दी है। लक्ष्मण जी अपने मैया सुमित्रा के पास गए हैं। तो हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले सुनाया कि सुमित्रा चूंकि सौंप दी है, इसलिए कहा कि हे लक्ष्मण तुम हमसे क्यों आज्ञा, मैं तो तेरी माँ हूं नहीं, तेरी माँ जानकी है, और इसलिए जानकी है इसलिए तुम जा करके उनसे ही पूछो। तात तुम्हार माँ तो वैदेही, इसलिए तुम उनके पास जाओ। इसलिए मेरे सज्जनों सुमित्रा जी ने आज्ञा दी है। केवल आदेश कितना दिया है कि कभी सोना नहीं, जगते रहना और सार संभार एकदम सावधान होकर के सेवा करना, श्री सीताराम जी का सेवा करना। महाराज उसके बाद तो फिर आज का दिन राम जी ने बलकल वस्त्र पहना। और वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि कैकेयी सीता के लिए भी बलकल वस्त्र जब लाके दी और सीता बलकल वस्त्र पहनने लगी, जो वस्त्र कभी देखा भी नहीं, तो वशिष्ठ जी बड़े क्रुद्ध हो गए हैं, बहुत गाली दिए।
मारने के लिए भी दौड़ पड़े हैं कैकई को, लेकिन फिर कैकई को कहा कि अरे पापनी, मेरे सजनों, कहा कि तुमने राम के लिए वन मांगा है, जानकी और लक्ष्मण के लिए नहीं। इसलिए सब लोग जहां तहां गाली दे रहे हैं। अब पूरी तैयारी हो गई है। राजा दशरथ जी को जब पता चला है, सुमंत्र जी लोग को बुला करके रथ दिया, कहा कि जाओ रथ लेकर के 2-4 दिन घुमा करके लाना, बच्चों का मन बहल जाए। और पूरे जहां देखो अयोध्या वासी गाली दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हे मैया, तैने का ठाना है सामन में जो राम को वन में भेजने पर उतारे हुए। आइए थोड़े दिवस ये भजन राम जी को हम अयोध्या से प्रथम दिवस। री मैया तैने काठानी मन में, राम सिया भेज दैनी वन में, राम सिया भेज दैनी वन में। दीवानी तैने काठानी मन में, राम सिया भेज दैनी वन में, राम सिया भेज दैनी वन। यद्यपि भरत तेरो की जायो, तेरी करनी देख न जायो, अपना पत तेने। सब लोग तमाम गाली देने लगे हैं, लेकिन अब राम जी तैयार होकर के चल रहे हैं। सारे अयोध्या वासी साथ में लग गए हैं। रथ पर श्री सीताराम जी, लक्ष्मण जी वहां से चले। महाराज वहां से जब वाल्मीकि रामायण के अनुसार राम जी जब चलने लगे तो 14 वर्ष, आप ध्यान से सुनिए, बस 2 मिनट बैठिए आप लोग आराम से। 14 वर्ष का जितना तनख्वाह था, ध्यान से सुनना, 14 वर्ष जितने अयोध्या के कर्मचारी थे महाराज जी, राज कर्मचारी, राम जी ने पूरे 14 वर्ष के तनख्वाह उनको इकट्ठे दे दिए। और यहां तक कि अपनी सारी वस्तुएं जिस पर वो सोते थे, वो पलंग, जितने वस्त्र आदि थे, जो कुछ भी था, सब ब्राह्मणों को दान दे दिया। कुछ भी अपने पास नहीं रखा। एकदम तपस्वी वेश धारण करके चले हैं। और मालक महाराज, बालक वृद्ध बिहाय गृह लगे लोग सब सा, तमसा तीर निवास किए प्रथम दिवस रघुना। अयोध्या से चल पड़ी है, भारी भीड़ साथ में चल रही है। और तमसा तीर पर प्रथम दिवस राम ने विश्राम की। और महाराज विश्राम करने के पश्चात रात्रि का समय जब राम जी ने थके हुए लोग सब सो गए, देख करके राम जी विचार करने लगे कि कहीं ऐसा हो तो दिक्कत आ जाएगी। सुमंत्र जी को कहा रथ यहाँ से जल्दी से जल्दी ले चला जाए। लोग सोते रह गए, लोग शोक श्रम बस गए सोई, कछुक देव माया मति मोई। वहां से रात में ही रथ और महाराज चला दिए हैं। और सुबह जब प्रातः काल लोग देखे तो रथ को खोज कतहु नहीं पावही, कहीं रथ को दिखाई नहीं पड़ा। फिर तो राम राम कह करके और महाराज सब लोग व्याकुल होकर के, बहुत दुखी होकर के और अयोध्या आए हैं। अयोध्या आकर के राम दर सहित नेम व्रत लगे करन उपवास। दुख की घड़ी में बस केवल अब यही सहारा है कि 14 वर्ष कैसे भी निकले। महाराज उसके बाद वहां से राम जी जब आए हैं सीधे श्रृंगवेरपुर आए और श्रृंगवेरपुर में श्री गंगा जी का दर्शन किया, दंडवत किया और गंगा की महिमा का वर्णन किया। श्री राम जी ने गंगा की महिमा गुह निषाद समाचार जब प्राप्त किए, पूरे अपने बंधु बांधवों के साथ फल मूल भेंट लेकर के आए हैं। और महाराज बहुत स्नेह के साथ राम जी उसको मिले हैं, एकदम निकट बैठा के पूछी कुशल निकट बैठाए। यही है राम राज्य। राम राज्य का प्रारंभ, लोग कहते हैं ऊंच और नीच। महाराज व्यक्ति कोई जाति से कोई ऊंच और नीच नहीं होता है, अपने कर्मों से होता है। आज राम भक्त ऐसा निषाद को बिल्कुल पास में कहा कि प्रभु चलें, बगल में ही कुटिया है आपके गरीब की, चलिए। राम जी ने अपने पिता के वचन को वर्ष 4 10 बास बन मुनि व्रत वेश आहार,
हम नहीं जा सकते हैं। फिर तो महाराज वहीं पे सिंसुपा वृक्ष के नीचे बढ़िया सुंदर कोमल पत्तों को लगा करके सेज लगा दिया, कंदमूल फल आदि दिया है, और वहीं कंदमूल फल खा करके राम जी शयन किए हैं। और महाराज श्री सीताराम जी सो रहे हैं और गुह निषाद और लक्ष्मण जी सावधानी से पहरा दे रहे हैं। श्री सीताराम जी को देख करके गुह निषाद मोहग्रस्त हो गया, और मोह के कारण कई को भला बुरा जब कहने शुरू किया, लक्ष्मण जी ने कहा कि हे तात, काऊ न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भराता। इस प्रकार से श्री सीताराम जी महाराज अब शयन कर रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं, और हम भी चाहते हैं कि कथा हम विश्राम करें। कल मेरे सज्जनों कथा का समापन दिवस है, और अब आप सब जानते हैं कि 9 दिन तक ये कथा अब